अपनी प्रश्नावली 10.4 में पूरे प्रश्न हो गए थे। विविध प्रश्नावली 10 चलेगी, जिसका उदाहरण नंबर 26 से 30 तक है। उदाहरण 26 देखो, अक्ष वाई तल के सभी मात्रक सदिश। प्रश्न ये कह रहा है कि अक्ष वाई तल में सभी मात्रक सदिश फाइंड करना है। अक्ष वाई तल में सभी मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अक्ष वाई तल में सभी मात्रक सदिश बताओ। अक्ष वाई तल में सभी मात्रक सदिश देखो, सबसे पहले आप माना कि एक्स वाई तल में एक मात्रक सदिश जो है, एक मात्रक सदिश आर सदिश बराबर है एक्स आई के प्लस का वाई जे के। जेड नहीं मानना है, क्योंकि जेड तो जीरो केप होगा, क्योंकि एक्स वाई तल में है तो फिर जेड नहीं होगा ना। अभी इस तरफ अपने तल की बात करें, इस तरफ अपन तल की बात करें, ये अक्ष है अपना, ये अक्ष डेश होता है, ये वाई है और ये वाई डेश होता है। तो ये अपना मूल बिंदु 0 0 है। 0 से लेकर यहां पर अपन कोई बिंदु ले ले, अपन अक्ष वाई, ये बिंदु P अपन अक्ष वाई ले ले, P बिंदु ले ले, ये अक्ष वाई है और ये अपना वो सदिश है। तो ये जो आर सदिश का जो परिमाण है, ये आर सदिश बन गया अपना O से लेकर P तक OP सदिश, इसका परिमाण 1 है, क्योंकि ये मात्रक सदिश प्रश्न में दे रखा था। और यहां से यहां तक की दूरी की मैं बात करूं, थोड़ा इतना ही ले लो इसको। ये आर जो सदिश है, इसका जो परिमाण है वो 1 बन जाएगा। और यहां तक की दूरी की बात करें, ये P पॉइंट है, तो अक्ष कोमा वाई है। और दूरी की बात करेंगे, ये कितना है अपना, ये एक्स है और ये वाई है, ये तो है, इधर लगा दो तो थोड़ा वर्ट बनेगा इधर से, अक्ष वाई। और ये आर सदिश का जो परिमाण है ये अपने पास 1 है, ठीक है। तो है ये 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि ये मात्रक सदिश है। और P पॉइंट है, ये P पॉइंट अक्ष वाई है, ये P पॉइंट यदि अक्ष वाई है तो ये अक्ष दूरी होगा, ये वाई होगा और ये 1 होगा। यदि मैं बात करूं, अक्ष बराबर यहां साइन थीटा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अक्ष बराबर साइन थीटा, क्योंकि ये कर्ण कितना है 1 है, लंब आधार कितना है, लंब कितना है, आधार कितना है, अक्ष है। तो यहाँ अक्ष की बात करूंगा तो अक्ष यहां आ जाएगा साइन थीटा। ध्यान दो, तो कैसे आ जाएगा साइन थीटा, सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं, अक्ष साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण 1 है। वाई बराबर क्या आएगा, मैं पूछूं आपसे, वाई बराबर आएगा कोस थीटा। तो ये पॉइंट क्या बना, और पॉइंट की बात करें, निर्देशांक के संबंधित पॉइंट की बात करें तो क्या बना है, साइन थीटा कोमा कोस थीटा, ठीक है। अब बताओ इस तरफ की बात करें तो आर सदिश का यदि मैं परिमाण निकालना चाहूंगा तो परिमाण क्या आएगा मेरे पास, रूट अक्ष स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। जो कि बराबर भी कितना है, ध्यान लगाओ 1 है, 1 ही तो है इसका परिमाण। आगे आर सदिश की बात करूंगा तो आर सदिश बराबर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा आई के
साइन थीटा आई क्यूब ना अक्स का मान, और वाई का मान कितना है, वाई का मान है कोस थीटा जे क्यूब, कोस थीटा जे क्यूब। और साथ में परिमाण हो रहे इसके यहाँ परिमाण हो रहा है साथ में, ध्यान दो तो आप, क्यों, क्योंकि बट्टे में क्या है, इसके बट्टे में मैं आपको यहां से बता दूं, इसके बट्टे में क्या है, इसके बट्टे में क्या है, मैं पूछूं आपसे, करण है जो कि कितना है, एक है, तो अक्स का मान इसके साथ में 1 लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 कौन है, 1 जो है ना, 1 कौन है, वो ये आर केप का परिमाण, आर सदिश का परिमाण है 1। ऐसे वाई की बात करें तो वाई बराबर क्या आएगा, वाई बराबर आ जाएगा कितना, वाई बट्टा 1 बराबर, वाई बट्टा 1 बराबर में आएगा कोस थीटा, ध्यान दो तो, आधार है लंब है, ये बन गया थीटा, थीटा ये तो थीटा नहीं बोला गया, थीटा ये वाला है, ये कोण थीटा है, तो ये जो सदिश है ना, ये अक्स की धनात्मक दिशा के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा है और ये वाई है। तो थीटा को देखते हुए ये कौन है, ये क्या है, ये आधार, और ये बनेगा y बराबर बनेगा, y हो गया लंब बटा ये साइन आएगा, अच्छा ये कोस थीटा साइन आएगा, क्या आएगा, यहां पर आएगा क्या, लंब बटा आधार, ये कोस आएगा भाई, क्या आएगा ये कोस आएगा, और यहाँ क्या आएगा, एक कोस थीटा ना, एक कोस आएगा, और ये क्या है, ये लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा आएगा, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया साइन थीटा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो गया, यहाँ आएगा कोस थीटा डॉट कोमा साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे भी गलत हो गया फिर मेरे पास, यहाँ क्या आएगा, यहाँ अक्स की जगह क्या आएगा, कोस थीटा, और साइन की जगह आएगा कोस, और यहाँ कोस की जगह आएगा साइन, बाकी सारा सही। चलो अब देखो आगे अपन करेंगे जे कैप, ठीक है, परिमाण कितना, अब यदि इसका मैं अक्स की जगह यहां लगाऊं मैं कोस स्क्वायर थीटा, और यहां लगाऊं मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो 1 आ जाएगा आराम से। ये कैसे निकाला मैंने, थीटा को देखते हुए लंब कौन है, लंब y है, तो ये लंब बट्टा आधार बन गया, आधार एक, इसके साथ है, इसके साथ ध्यान दो ना, इसके साथ यहाँ 1 लग रहा है, और यहाँ पे भी 1 है, जो कि मात्रक सदिश होने की वजह से 1 हो गया वो, ठीक है। अब बताओ, अब जैसे जैसे यहां पर बताओ, यहां अक्स वाई तल में, इसलिए मैंने जेड तल नहीं लिया, बिंदु P लिया, एक बार यहां तक वापस देखो, अक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश ज्ञात करना था, क्वेश्चन माना कि ये तो प्रश्न की लाइन लिख दी, माना कि अक्स वाई तल में एक मात्रक सदिश आर सदिश मान लिया, आर सदिश अक्स आई के वाई जे के है, ठीक है, आर सदिश का मात्र परिमाण कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर, ये सूत्र जानते हो, बराबर में 1 लगा दिया मात्रक सदिश का। आर इधर की बात करूं, इधर मैंने देखो, इधर ये बिंदु P ले लिया, P कितनी दूरी पे है, ये तो अक्स, नीचे अक्स है, ये y है, ये P पॉइंट हो गया अक्स y पे, निर्देशांक के तौर पे अक्स y पे, ये मात्रक सदिश है, तो इसका परिमाण 1 हो गया, और थीटा कोण बना रहा है एक्स के साथ धनात्मक दिशा में, वामावर्त दिशा में, घड़ी के कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। अब ये थीटा हो गया, ये अपने पास x है, तो त्रिकोणमिति के आधार पे, लंब बटा कर्ण के आधार पे ये कोस थीटा हो गया, अक्स बराबर कोस थीटा आएगा, और y ये कौन है, लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा हो गया, तो अक्स का मान तो आ गया साइन थीटा कोस थीटा, और y का मान आ गया साइन थीटा, ये अपने पास आ गया। आगे अपन चलेंगे, देखो यदि यहां पर मैं P पॉइंट लूं, तो यहां पर P पॉइंट की बात करूं, तो P पॉइंट यहां कोस थीटा साइन थीटा की बात करूं, तो थीटा कितना होगा जी, यहाँ थीटा कितना डिग्री होगा, यहाँ 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो पॉइंट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पॉइंट मिलेगा 10, पॉइंट मिलेगा ना 10, कोस 0 साइन 0, 10 मिलेगा, और ऐसे घूमते घूमते जाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट 10 मिल सकता है क्या,
0 1 मिलेगा, 0 1 मिलेगा, लेकिन मात्रक सदिश मिल जाएगा। ऐसे घूमते जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी माइनस से 1 0 मिलेगा, -1 0 मिलेगा, लेकिन मात्रक सदिश तो होगा वो बात है। और यहाँ पर भी मिलेगा कौन, हाँ ये भी मात्रक सदिश होगा। तो थीटा को यदि घुमाते चले अपन सभी दिशाओं में घुमाते चलेंगे तो मात्रक सदिश जो मिलेगा वो थीटा को किसकी कौन सी दिशा में, वामावर्त दिशा में घुमाते जाएंगे तो अलग अलग थीटा के मान पर ये सभी मात्रक सदिश अपने को मिल जाएगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे, यहां जैसे 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 या जैसे थीटा लिख दो सीधा, है ना, या थीटा 0 डिग्री से 2 पाई तक वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में थीटा 0 डिग्री से 2 पाई तक वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में वर्त के अनुदिश से, वर्त के अनुदिश से वर्त के अनुदिश से चलता रहेगा। वर्त के अनुदिश से चलता रहेगा जिसका समीकरण है, जिसका समीकरण, इस वर्त का समीकरण बता सकते हो मेरे को? वर्त का समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। इस वर्त का समीकरण ये हो गया। अतः एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में, तल में प्राप्त सभी मात्रक सदिश, सभी मात्रक सदिश आर सदिश बराबर में कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के मात्रक सदिश याद कीजिए, बोल रहा हूं अक्ष वाई तल में सभी मात्रक सदिश से प्राप्त किए जा सकते हैं, इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका आंसर आएगा, ये वाला ये। और वो देखो वो वर्त जो बनेगा वो कौन सा होगा, सुनो वर्त कौन सा होगा, वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, जो वर्त बनेगा वो इस दिशा में, इस वर्त की, वर्त के परिगति मतलब वर्त की दिशा में, वर्त के अनुदिश इस वर्त के ऊपर ऊपर थीटा गमन करेगा और इसमें सभी दिशाएं उपस्थित होगी, सभी दिशाएं, एक मिनट रुक जाओ, जो सभी दिशाएं इसमें होगी, ठीक है। या जी जिसमें सभी दिशाएं सम्मिलित होगी, सभी दिशाएं सम्मिलित होगी, इसमें सम्मिलित होगी, ठीक है। ये देखो सभी दिशाओं में आएगा, ये मात्रक सदिश ध्यान रहे। मैं एक बार वापस दोहरा देता हूं, इसको ऐड कर लिया होगा, सुनो एक बार ध्यान से सुनना।
ये बात है ना, ये जो है ये इतना आपको इसको खोल के अलग लिखा, सुनो एक बार। माना कि अक्स वाई तल में एक मात्रक सदिश आर सदिश बराबर क्या मान लिया, अक्स आई के वाई जे के, जेड के क्यों नहीं लिया, जेड के क्यों नहीं लिया, क्योंकि तल ही कौन सा था, अक्स वाई, जेड एक्स था ही नहीं ना, इसलिए ये मैंने बिंदु पी ले लिया यहां, जो इधर से एक्स दूरी पर इधर वाई दूरी पे पी एक्स वाई हो गया। मात्रक सदिश तो आर सदिश का मात्रक परिमाण कितना बन गया, 1 बन गया। ये अक्स है, ये वाई है, 1 को देखते हुए त्रिकोणमिति से आप निकालोगे तो अक्स बराबर क्या निकलेगा आपको पक्का, कोस थीटा। कैसे निकला ये, आधार बटा कर्ण, और ये कैसे निकला, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो वाई अक्स बराबर तो कोस थीटा आ गया, वाई बराबर साइन थीटा आ गया। ध्यान देना 1-2% पीछे आगे भी आएगा, पर्सनल भी आएगा, जिसमें अपने को ये काम में लेंगे अपने इसको। ऐसे बताओ, ये आर सदिश मैंने ये मान लिया, इसका परिमाण कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बराबर में 1 आ गया। अक्स की जगह क्या लगा दिया, यहाँ एक्स की जगह क्या लगा दिया, कोस थीटा, और वाई की जगह साइन थीटा। यहाँ पर 1 और है क्या साथ में, बताओ, देखो 1 है क्या, 1 क्या है, मैं पूछो आपसे, बट्टे से गया था वो कौन है, इसका परिमाण हुआ ना, याद करो, इसका तो परिमाण 1 है, लेकिन कोई और सदिश होगा ना, कोई और सदिश होगा, तो कोस थीटा के बगल में यहां क्या लगेगा बताओ, उस सदिश का परिमाण। यहां क्या लगेगा, उस सदिश का परिमाण। जैसे मान लो ऐसा सदिश आता है, यहां आर सदिश का परिमाण, और यहां आएगा कोस थीटा आई के प्लस आर सदिश का परिमाण, और यहां आएगा साइन थीटा जे के। इस बात को जरूर दिमाग में रखना, ये वाले एक प्रकार का सूत्र सा बन जाता है ये परिमाण 1 होने की वजह से। बल्कि यहां पर क्यों नहीं आया ये दोनों, यहां पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां कितना बन गया था, ये 1 बन गया था, इसलिए वो लगाए नहीं अपन यहां। ठीक है, अब देखो ना, सुनना, यहां थीटा 0 डिग्री से 2 पाई तक है, थीटा जो है ना वो 0 डिग्री से 2 पाई तक यदि चलता जाता है घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब वामावर्त दिशा में, थीटा 0 डिग्री से 2 पाई तक वामावर्त दिशा में वृत्त के अनुदिश चलता है, या चलने पर वह किसके अनुदिश, वह वृत्त के अनुदिश चलता है, तो वह जिसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। आप इस बात को ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से लिख देना अपने हिसाब से। ये कैसे, थीटा 0 डिग्री से 2 पाई तक वामावर्त दिशा में चलता है, तो वह वृत्त के अनुदिश या वृत्त की दिशा में चलता है, जिसका समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि त्रिज्या तो कितनी है, 1 है। देखो सूत्र होता है इसका ए स्क्वायर, और केंद्र क्या है इसका 0 0। अतः अक्स वाई तल में प्राप्त सभी मात्रक सदिश आर सदिश बराबर कोस थीटा आई के साइन थीटा जे के, यहाँ पर इसके साथ क्या लग रहा है पता होना चाहिए आपको, 1 से प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे सभी के सभी मात्र सदिश प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें सभी दिशाएं सम्मिलित होगी, यहाँ मात्र सदिश आ सकता है, यहाँ मात्र सदिश आ सकता है, यहाँ मात्र सदिश आ सकता है, यहाँ इन सब का वन हो जाए। अब इस बात को आप है ना, इस बात को आप ऐसे मत समझना भाई ये हिंदी वाली लाइन होगी, इसमें देखो ऐसे लिख देना इसको, थीटा 0 डिग्री से 2 पाई तक वामावर्त दिशा में चलता है, वामावर्त दिशा में चलता है, जो वृत्त के अनुदिश या वृत्त पर गति करता है। वृत्त के यदि थीटा को 0 डिग्री से 2 पाई तक चलाते हैं तो वो वृत्त के अनुदिश गति करेगा, जिसका त्रिज्या कितनी होगी उस वृत्त की, 1 त्रिज्या होगी। अतः अक्स वाई तल में प्राप्त सभी मात्र सदिश आर सदिश कोस थीटा आई के साइन थीटा जे के प्राप्त किया जा सकता है सभी मात्र सदिश जिसमें सभी दिशाएं सम्मिलित होगी। इस बात को जरूर दे रखना, ये आगे वाले प्रश्न में भी काम में आएगी बात। ठीक है, उदाहरण पूरे हो गए आपके, कितने हैं उदाहरण पूरे, 30 तक हो गए। देखो इस बात को आप ना, इसको थोड़ा सा ना देखो, मेरे से इसको मैंने जोड़ दिया, जिसका आप इसको अलग तरीके से लिख देना ऐसे, थीटा 0 डिग्री से 2 पाई तक वामावर्त दिशा में चलता है, जिसका जो वृत्त के पथ पे गमन करता है, और जिसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, ऐड कर लिया आप, चले
चलिए उदाहरण 27 में देखो, यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप जे कैप के कैप, और आगे क्या बोल रहा है, 2 आई कैप प्लस का 5 जे कैप, मतलब 4 बिंदु दे दिए ए बी सी डी, इनकी स्थिति सदिश लगा लिए, तो ओ ए सदिश, ओ बी सदिश, ओ सी सदिश, ओ डी सदिश मैंने लिख लिए। अब क्या पूछा प्रश्न में, तो सरल रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करो और निगमन कीजिए, मतलब पता लगाओ कि ए बी और सी डी सरेख है। तो कोण की बात करेंगे किनके बीच में, ए बी और सी डी के बीच में। तो पहले ए बी फाइंड करो, ए बी फाइंड का पहले करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी जो सदिश आएगा वो ओ बी सदिश माइनस में ओ ए सदिश आएगा ना। ए बी सदिश बराबर ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश आएगा। तो ए बी जो सदिश आएगा वो क्या आएगा, ए बी सदिश बराबर ओ बी सदिश माइनस, तो ओ बी में से ओ ए माइनस करोगे कितना आएगा, आई कैप, और 5 में से जे प्लस का 4 जे कैप प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा, और के कैप मतलब माइनस का के कैप हो जाएगा। ये ए बी सदिश आ गया। बात करें किसकी, कौन सा सदिश की बात कर रहे हैं, सीडी सदिश की। तथा सीडी सदिश की बात करेंगे तो सीधी सदिश क्या होगा, सीडी सदिश जो आएगा वो किसमें से क्या घटाओगे, ओडी सदिश माइनस में ओसी सदिश घटाओगे। ओडी सदिश क्या है, ओडी में से ओसी, 1 में से 3 मतलब माइनस के 2 आई कैप, और माइनस का 2 आई कैप पर देखो जरा, माइनस का 6 माइनस का 8 जे कैप, और माइनस रो माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 कैप होगा क्या, -1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 में से जाएगा तो प्लस का 2 के कैप हो जाएगा। देखो ये आ गया अपने पास। इनके बीच का कोण फाइंड करना है। कोण के बाद में पहले कोण फाइंड कर दो। कोण हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर सरल रेखाओं के बीच का कोण है। तो कोस थीटा बराबर जो आएगा, बोलो क्या आएगा, ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश बटा में ए बी सदिश का परिमाण और सी डी सदिश का परिमाण। बताओ तो क्या आएगा, कोस जो थीटा आएगा वो आएगा, मान रखो यार, मान जो रखोगे यहाँ क्या आएगा, ए बी सदिश लगाओ ऊपर, क्या है ए बी सदिश है अपने पास आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का के कैप। इसके साथ की बात करें तो सी डी जो सदिश आएगा माइनस का 2 आई कैप माइनस का 8 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ठीक है, बटा में क्या आएगा, इसका परिमाण, बटा में इन दोनों का परिमाण आ जाएगा। परिमाण की बात करेंगे तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आगे वाले का परिमाण की बात करोगे तो रूट -2 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये कोस थीटा। यहां पर जो कोस थीटा आएगा वो आएगा, देखो आई के माइनस का 2 कितना होगा, माइनस का 2 और प्लस का कितना हो गया, माइनस का होगा, माइनस का 32 हो गया क्या, 832, और प्लस का कितना हो गया, प्लस का या माइनस का 2, सारे माइनस के आ गए, तो माइनस के 2 माइनस का 32 और माइनस का ही 2, तो रूट में कितना आएगा, रूट में आएगा, ये बन गया 4 16 16 17 18, रूट 18 हो गया, तो और गुणा में ये कितना हो गया, आगे वाले 64 4 4 ये हो गए, तो कितना हो गया, 70 हो गए क्या, 64 ये हो गए, 64 4 68 72 हो गए ना, रूट 72 हो गए। चलो इसको हल करोगे तो कोस थीटा जो आएगा
वो आएगा माइनस का 32 34 36 हो गए क्या, बटा में कितना आएगा 18 को मैं लिखूंगा 9 3√2 लिख दो 18 को, और इसको लिख दो कितना, इसको लिखोगे 4√2, 4√2 तो नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे 36, 36 नहीं 72, 6√2, 6√2 लिख दो इसको, 36 आ गए ना, सही है। अब इसको हल करोगे तो कोस थीटा अपने पास आ जाएगा क्या, कोस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का तो 36 और बट्टा में इनको हल करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 दूनी 12 और 36 18 और 18 दूनी 36 हो गए ना, फिर ये भी 36 बन गए, 36 18 36 बन गए, तो 36 बन गए, 36 से 36 कट जाएगा तो ये आएगा 1, कोस थीटा जो आ गया वो आएगा माइनस का 1, कोस थीटा माइनस का 1 आ गया। तो बताओ कब होता है जी माइनस का 1 कोस में, कोस में जो -1 होता है वो कितना होता है कोस में, कोस में 1 तो होता है 0 पे, देखिए -1 तो इधर आएगा तो कोस 180 डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे होगा, मतलब इसको ऐसे लिख पाओगे कि माइनस का कोस है ना, माइनस का कोस कितना डिग्री, सीधा लिख देता हूँ 180 डिग्री है, माइनस का कोस, माइनस का आ रहा है 1 आएगा तो 0 पे होता है, माइनस आएगा तो पाई पे होगा, तो कोस पाई लगा लो यार, या 180 डिग्री लगा तो सीधा 180 डिग्री लगा, तो बताओ थीटा कितना आया यहाँ, थीटा आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 180 डिग्री आने का मतलब क्या हुआ कि भाई वास्तव में सरेख है, तो क्या लिख पाएंगे अपन, तो यहां थीटा पाई आया है, 180 डिग्री आया है, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री है, इसलिए दोनों रेखाएं कौन कौन सी, इसलिए 180 डिग्री है, सीधा लिख दो हम, आता है रेखाएं कौन कौन सी, रेखाएं कौन कौन सी, ए बी व सी डी कैसी है, सरेख है, ये दोनों रेखाएं ए बी व सी डी कैसी है, सरेख है, कोण याद कर लिए, अतः रेखाएं ए बी व सी डी सरेख है। देख लो कोण आ गया, कोण कितना डिग्री आया, 20 का कोण भी बोला था ना, ऐसे बोला था, तो 20 का कोण के लिए यहां ऐसे लिखो, इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है, बीच का कोण जो आया है वो कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री है, अतः रेखा है ए बी और सी डी सरेख। ये अपना उदाहरण नंबर 27 हो गया। इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखो, तो आप देखो एक बात ध्यान दो, रेखाओं के बीच का कोण की याद करें ना तो यह मोड लगता है, मेरी बात सुनना, जो कह रहा हूं सुनना, मेन बात सुनना, रेखाओं के बीच का कोण लगाओ तो यहाँ मोड लगता है, पूरे का मोड मैंने लगाया नहीं है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि आपको देखो सिद्ध करना, ऐसे बताओ एबी और सीडी जो है ना, एबी और सीडी के बीच में कोण तो कहीं बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ, तो कोई बिंदु ही नहीं आ रहा है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु आएगा क्या, कोई बिंदु नहीं आएगा उभयनिष्ठ,
तो ये तो सरेख लास्ट में इसने प्रश्न में बोला है सरेख सिद्ध करो, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये मोड नहीं लगाया। यदि मोड लगाता तो ये -1 से क्या बन जाता, +1 बन जाता। इनके बीच का कोण कितना डिग्री आ जाता, 0 डिग्री। 0 डिग्री आना या फिर इनके बीच का 0 डिग्री, यहाँ पर 1 आता तो यहाँ 0 डिग्री एंगल आता। 0 डिग्री आना या सरेख होना, 0 डिग्री आना या फिर 180 डिग्री कोण होना, वो सरेख होने की दोनों कंडीशन है। यहाँ -1 नहीं बनाया मैंने इसको, और यहाँ +1 आप +1 भी बना दोगे ना तो यहाँ 0 डिग्री लाओगे आप, और कोण तो फिर 0 डिग्री का बीच का वो जो कोण है 0 डिग्री वो समपाती रेखा हो जाती। वो प्रश्न में बोला सरेख सिद्ध करो, तो यहाँ पर मोड नहीं लगाना, मोड लगा दोगे तो 180 नहीं आ पाएगा, फिर प्लस बन जाएगा। समझ रहे हो क्या करो? तो इसलिए इस बात का जरूर ख्याल रखना इस प्रश्न में, क्योंकि आगे बीच का कोण भी पूछ लिया और सरेख भी साबित करवा दिया इस प्रश्न में। तो एक प्रकार का सदिश का ही मैटर हो गया। तो चले उदाहरण नंबर 28 में चलेंगे। इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री है, अतः रेखाएं AB व CD सरेख है। कर सकते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे आप, -2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे भी देखो ये लाइन यहाँ की बजाय यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। या -2 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में I के प्लस में 4j के माइनस में k के, और फिर लिख देना CD सदिश बराबर में -2 AB सदिश। -2 किसका मान हो गया, लैम्डा का मान हो गया। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो वो लाइन, लेकिन प्रश्न में सिद्ध तो करवा नहीं रखा, बाद में बोला है ये बता दो कि ये दोनों सरेख है, तो 180 डिग्री कोण आ गए इन दोनों के बीच में, तो सरेख हो गए। तो चले उदाहरण नंबर 28 में चलेंगे। एक तो मैं बता देता हूं, ये जो उदाहरण है ना, एक तो ये वाला उदाहरण और एक 28 वाला उदाहरण और एक 29 वाला उदाहरण। 30 वाला तो ऐसा नहीं है प्रश्न, 30 वाला उदाहरण तो ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ इन तीनों उदाहरणों के लिए, तीनों उदाहरणों को बहुत आप मोस्ट लगा लेना, इन तीनों उदाहरणों को बहुत अच्छे उदाहरण है। उदाहरण नंबर 27, 28 और 29। मैंने बोला था ना चैप्टर 10 का विविध बहुत अच्छा है। इन तीनों उदाहरणों के उदाहरण नंबर 27, 28 और 29 तीन उदाहरण। 30 तो फिर भी मान लो ऐसा नहीं है, लेकिन 27, 28, 29 ये तीनों उदाहरण तो ऐसे मान लो, इन दोनों तीनों के तो आप इनको तो मतलब पूरा कोई कंटेस्ट ही कर लेना तरीके से। चले 28 में चले भाई उदाहरण नंबर 28 सुनो। मान लीजिए A सदिश, B सदिश और C सदिश तीन सदिश इस प्रकार है कि A सदिश का परिमाण 3 है, B सदिश का परिमाण 4 है, C सदिश का परिमाण 5 है। ये बोला ना, इनमें से प्रत्येक सदिश, एक बात ये सुनो, मैंने पहले पेन से लिखा है, तथा इनमें से प्रत्येक सदिश, मेन बात है ये सुनना, मेन बात ध्यान से सुनना, इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इसलिए प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों पर लंबवत है। इसलिए A सदिश किस पर लंबवत होगा बताओ? A सदिश किस पे लंबवत होगा? B सदिश और C सदिश से जो नया सदिश बनेगा उस पर। तो लंबवत सदिश का डॉट गुणनफल जो है, अदिश गुणनफल है, वो क्या आता है? 0। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल क्या आता है? सदिश गुणनफल तो कुछ नया बनता है। सदिश गुणनफल तो किस तरह बनता है? क्योंकि सदिश गुणनफल sin 90 बन जाता है ना सदिश गुणनफल में, और अदिश गुणनफल में cos 90 क्या बनता है? 0। इसलिए इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इसलिए A सदिश का अदिश गुणनफल किसके साथ बोलो? किसके साथ? B सदिश प्लस में C सदिश। A सदिश का अदिश गुणनफल B सदिश और C सदिश के योगफल कितना, योगफल के साथ कितना आएगा? 0। और बोलो, और बताओ, B सदिश का अदिश गुणनफल किसके साथ बोलो? A सदिश प्लस में C से, प्लस में चाहे C प्लस A लगाओ चाहे A प्लस C लगाओ, बराबर में भी 0। और बताओ एक कंडीशन और आएगी, एक कंडीशन और आएगी,
पर ये लाइन किसके द्वारा, ये हिंदी के द्वारा। मैंने बोला इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है, मतलब ए सदिश बी सदिश और सी के योगफल पर लंबवत है। तो बी और सी से जो नया सदिश बनेगा वो ए पर लंबवत है। तो इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या होगा, दो सदिश लंबवत है तो उनको लंबवत साबित कैसे कर देते हैं, उनका अदिश गुणनफल क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि कोस नंबर क्या बनता है, 0। कोस नंबर कैसे पता चल लिया भाई, ए सदिश डॉट बी सदिश का सूत्र क्या होता है, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा। थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो फिर लंब 0 बन जाता है ना। एक कंडीशन और क्या आएगी, सी सदिश और बोलो ए सदिश प्लस में बी सदिश बराबर में 0। ये तो तीनों बातें आप पता लगा लो कैसे हुआ है। इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है, मतलब दो सदिशों का जोड़ से बना नया सदिश तीसरे सदिश पर लंबवत है, इसलिए इन दोनों का अदिश गुणनफल 0 होगा। एक तो योग सदिश के साथ यदि ए सदिश का अदिश गुणनफल निकाले तो 0, इन दोनों के योग सदिश के साथ यदि बी सदिश का अदिश गुणनफल वो भी 0, ऐसा आ जाएगा इसमें, है ना। तो अब बताओ आगे क्या करना है, हमने ज्ञात क्या करना है इसमें, ज्ञात करो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का तीनों के योग का परिमाण ज्ञात करना है अपने को, है ना। ऐसा प्रश्नावली में भी प्रश्न था, देखा होगा आपने, एक प्रश्न था, उदाहरण था, कौन सा था, जिसका आंसर माइनस के 3/2 थे, मेरे याद है 3/2 थे, माइनस के 3/2 करीबन। बताओ इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सुनो, देखो कैसे लिखेंगे। देखो हम जानते हैं कि, ध्यान से सुनना, ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश का जो परिमाण का स्क्वायर ना, इसको ए से तोड़ा जा सकता है। ये मैं बहुत बार काम लिया था, ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस में सी सदिश और ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी, ऐसे लिख सकता हूं। किस कारण से, चूंकि ए सदिश का परिमाण का जो स्क्वायर होता है वो ए सदिश डॉट ए सदिश होता है, इस वजह से इस डिजाइन से इसको भी मैं लिख सकता हूं ऐसे। ध्यान दे लो अच्छी तरीके से, मैं ऐसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता, देखो एक ए सदिश की जगह यहाँ इतना बड़ा है पूरा, ऐसे तोड़ सकता हूं मैं। अब अपने को मान चाहिए बिना स्क्वायर का, आ जाएगा उधर, मान रखेंगे तो सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना, ये आ जाएगा ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश। ये 3 एग्जाम्पल है ना, मैं कहता हूँ 3 एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल है, ध्यान दे लो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, 27, 28 और 29, बहुत अच्छे एग्जाम्पल। इसको सोल्व करो, कैसे करोगे, ए सदिश के साथ ए सदिश प्लस ए सदिश का बी सदिश प्लस ए सदिश के साथ सी सदिश, हो गया काम इसका। आगे वाले कौन सा लोगे, बी सदिश के साथ ए सदिश प्लस बी सदिश के साथ बी सदिश प्लस बी सदिश के साथ सी सदिश, हो गया ये भी। सी सदिश को लो, कैसे करोगे सी सदिश वाला, सी सदिश के साथ ए सदिश प्लस सी सदिश के साथ बी सदिश प्लस और सी सदिश के साथ सी सदिश, ठीक है। रखो मान अलग अलग करो इनको सो। ये तो सही चल रहा है, स्क्वायर है ना यार, ये तो सही चल रहा है, इसका तो कुछ करना नहीं है, इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो सही चल रहा है। ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश का स्क्वायर बराबर में, कैसे करोगे बोलो, ये क्या बन गया, ए सदिश क्या बन गया, ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर। ये भी साथ में ले लो, ये वाला ले लो साथ में, वो आखिर वाला भी ले आओ, बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर सी सदिश का परिमाण का स्क्वायर, हो गया। तो एसी सीए दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर ही होता है, दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। तो और तो 2 बार भी हो गया है, 2 टाइम हो गया। तो ऐसे लिख दूं मैं, ए सदिश सी सदिश और साथ में इसको भी लिख दूं मैं, ए सदिश और सी सदिश, ठीक है। तो ये बी वाले भी लिख दूं,
ए सदिश बी सदिश, और वो भी होगा ना, ए बी ए है तो ए बी ये रहा ना, ए बी ये नहीं लिया, ये देखो ये दोनों मेरे साथ में लिख के रहा हूं और इसको पलट भी रहा हूं, और ये एसी एसी सदिश एसी सदिश एसी सदिश और सी सदिश, देख लो अच्छे तरीके से। इसको गुणा, एक मिनट रुक दो, ये छोटा है, एसी 4 बार लिख दिए, नहीं 4 बार तो लिख दिए, लेकिन एक देखो ये भी, इसको गुणा करने की बजाय अपने यही रख लेना। एक मिनट रुक जाना आप, एक बार देखो अपने पास इनका मान है, क्यों ना सुना, ए सदिश से वो तो कॉमन ले लेंगे, लेकिन एक दो सुनो, ए सदिश के साथ किसका अदिश गुणनफल हो रहा है, बी और सी का जोड़ है, तो एक को ए से तो कर दूंगा गुणा, लेकिन एक को बी और सी से गुणा मत करना, ऐसे लिख देना, ध्यान से सुनना, मैं बताऊं आपको। थर्ड लाइन से हम कॉमन, हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेने के बजाय गुणा क्यों करें अपन, कॉमन ले नहीं वो वापस करना पड़ेगा एडजस्ट, 2-3 लाइन, 3 लाइन बीच में कम से कम ज्यादा आएगी, ऊपर ही कर लेंगे ये काम। सुनो एक बार मैं हटा दूंगा इसको, एक बार सुनो आप, और बी सदिश के साथ तीनों से अलग अलग गुणा नहीं करना है, बी सदिश के साथ बी सदिश का तो गुणा कर देंगे, लेकिन बी के साथ ए और सी के अदिश गुणा में लगा देंगे अलग से, और सी सदिश के साथ सी सदिश का अदिश गुणा सी सदिश से तो कर देंगे, लेकिन ए और बी से नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्या रख देंगे वहां, 0 रख देंगे। तो मैं ऐसे करूंगा, नीचे वाली दोनों लाइनों को इन दोनों को हटाऊंगा मैं यहां से, है ना, फिर करता हूँ 1 मिनट, मतलब देखो मैंने हटा दिया इनको। अब सुनो, ये भी हटाना है ना, ये भी तो हटाना पड़ेगा ना, चलो हो गया। अब सुनो देखो वापस सुनो, देखो ए सदिश का ए सदिश से कर लिया, ए सदिश का बी और सी से अलग अलग अदिश गुणा नहीं करना है, इसके साथ ही क्या लगा दो, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ए सदिश का ए सदिश से अदिश गुणा कर दिया, ए सदिश का इसके अदिश डॉट में क्या लगा दो, बी सदिश प्लस में, अब इसकी जगह क्या रख देंगे, डायरेक्ट 0 रख देंगे, समीकरण लगा देंगे उनके, सीधा हो जाएगा, हो गया काम इसका। तो और बोलो क्या लगू, बी सदिश के साथ किसका, बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस में बी सदिश, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और बी सदिश बी नहीं सी लिखो क्या, बी का बी से तो कर दो पहले, लास्ट में दो, चलो सी लगा दो, और प्लस में बोलो क्या आएगा, बी सदिश डॉट है बी सदिश, हो गया काम। सी के साथ बोलो कैसे करेंगे, सी सदिश अदिश गुणा किसके साथ, ए सदिश प्लस है बी सदिश, और प्लस में सी सदिश डॉट है सी, ये देख लो लाइन। अब इन तीनों की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, है ना, इन तीनों की जगह 0 रख देंगे, ये लो, ठीक है, रख दो। ये क्या बना, ए सदिश का स्क्वायर, ये क्या बना, बी सदिश का स्क्वायर, ये आखिर वाला क्या बना, सी सदिश का स्क्वायर, और प्लस में बोलो ये है ही बी सदिश प्लस में सी सदिश, सबकी बार रख दूंगा यहाँ, बी सदिश और ए सदिश प्लस में सी सदिश, सी सदिश ए सदिश प्लस में बी सदिश, रख दो आप 0, सबकी जगह मान रख दो, सबके मान पड़े अपने पास, आ जाएगा ये अपना, क्या कितना रखूं यहाँ, 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना रखूं, 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना रखूं, 5 का स्क्वायर, और आखिर वाली जगह सबकी जगह कितना रखूं, 0 प्लस 0 प्लस 0, समीकरण नंबर कहां से, 1 से, समझ गए, 3 स्टेप बच गई अपने पास। अब आगे वाला क्या आएगा, ए सदिश का परिमाण प्लस में बी सदिश का परिमाण प्लस में सी सदिश का परिमाण, 9 कितना हो गए, 9 16 25 हो गए क्या, 25 25 50 हो गए, 50 हो गए भाई ये तो ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश का ये रूट 50 हो गए, तो रूट 50 को खोलेगे तो क्या आएगा, ए सदिश बी सदिश सी सदिश का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, ये 5 रूट 2 आ रहा है क्या, आंसर चेक कर लो, 5 रूट 2 इकाई हो गया, देख लो आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ध्यान रखें और लीजिए।
इसको पूरे को गुणा मत करना, और गुणा कर दोगे तो फिर क्या कर लेना पड़ेगा, कॉमन लेके फिर से सेट करना पड़ेगा ना गुणा करने के बाद। इससे बढ़िया गुणा ना करके सीधा कर दिया अपन। चलिए आगे वाले उदाहरण। चले भाई 29 में सुनो, 29 का उदाहरण देखो। ए सी बी सी प्रतिबंध है कि ए बी सी तीनों सदिशों का जोड़ 0 है। ए सदिश का परिमाण 3 है, बी सदिश का परिमाण 4 है और सी सदिश का परिमाण कितना है, 2 है। और म्यू बराबर ए सदिश डॉट ए सदिश बी है क्या, ए सदिश डॉट बी सदिश डॉट सी सदिश और सी सदिश डॉट ए सदिश का बराबर किस मान ये फाइंड करना है। म्यू का मान ज्ञात करना है। म्यू का मान, ये म्यू क्या हो गया है अलग से, म्यू हो गया भाई इन तीनों का अलग अलग गुणनफलों का योग। ठीक है, इसको करने का तरीका देखो, इसको कैसे करेंगे सुनो। ऐसे बताओ मेरे को, जब ये तीनों सदिशों का जोड़ से जो नया सदिश बनता है वो एक शून्य सदिश है। तीनों सदिशों के जोड़ से जो नया सदिश बनता है एक शून्य सदिश है। सही है क्या, शून्य सदिश आएगा यहाँ सदिश। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों सदिशों के जोड़ से जो नया सदिश बनता है ना वो एक शून्य सदिश यहाँ पर हमने दे रखा है। तो अब बताओ इसका परिमाण तो फिर तो 0 ही होगा ना। ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश का परिमाण निकाल लूं, इसका परिमाण तो किसके बराबर होगा बताओ, इसका परिमाण तो होगा 0 ही होगा क्या। सुनो एक मिनट ध्यान देना, मेन बात सुनना, इसलिए लगाओ यहाँ, इसलिए ऐसा बताओ। अरे ऐसा बताओ, कोई भी दो सदिशों को जोड़े तो सदिश ही आता है क्या, ये तो बताओ मेरे को। कोई दो सदिशों को जोड़े तो सदिश ही आता है क्या। और यहाँ पर कोई भी तीन सदिशों को जोड़ेंगे तो भी सदिश ही आएगा। तो तीन सदिशों का जोड़ जब सदिश आ रहा है तो इन तीनों सदिशों के जोड़ का जो जोड़ से जो नया सदिश बना उसका परिमाण भी तो 0 ही आएगा ना। अब इसका वर्ग करूंगा तो वो भी तो 0 ही आएगा ना। देखो मैंने इस पर्सन को मैं ट्रिकली कर रहा हूँ, बुक में है ना अलग तरीके से कर रखा है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। सुनो देखो कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण होगा 0। अरे भैया तीनों सदिशों का जोड़ एक 0 सदिश आ रहा है। अब इन तीनों सदिशों के जोड़ से जो नया सदिश बनता है उसका परिमाण 0 होगा, उसके परिमाण का स्क्वायर भी 0 होगा। अब इसको यहाँ खोल लो 2 टाइम, अभी पहले खोले वाले को वैसे ए सदिश बी सदिश प्लस सी सदिश और डॉट ए सदिश बी प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और बराबर में होगा 0। चूंकि ए सदिश का परिमाण का जो स्क्वायर है उसको लिख सकता हूँ ए सदिश। देख लो ये लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूं इसको। अब सुनो, अब इधर इसको हल करो, कैसे हल करोगे सुनो ध्यान से सुनना। ए सदिश का ए सदिश के साथ ए सदिश का बी सदिश के साथ ए सदिश का अदिश गुणा सी सदिश के साथ हो गया, प्लस में बी सदिश का ए सदिश के साथ बी सदिश का बी सदिश के साथ और बी सदिश का सी सदिश के साथ हो गया। ए सी सदिश का ए सदिश के साथ सी सदिश का बी सदिश के साथ प्लस में सी सदिश का सी सदिश के साथ बराबर 0। देखो क्या लिख दिया मैंने, कितनी लंबी लाइन आ गई। ए सदिश का ए सदिश के सदिश गुणा ए सदिश का बी सदिश के साथ ए सदिश का सी के साथ बी सदिश का ए के साथ बी सदिश का बी के साथ बी का सी के साथ सी का ए के साथ सी का बी के साथ सी का सी के साथ। आ जाओ अब समान वाले को इधर ले आओ, ए सदिश का स्क्वायर आ जाएगा ये बी सदिश का स्क्वायर आ जाएगा, ये सी सदिश का स्क्वायर आ जाएगा। कौन से आ गए पता होगा, ये सेम वाले। और ये इनको साथ मिला लो, ए सदिश बी सदिश, और इनको भी सही लिख लो, इसको उल्टा करके लिख लो। उल्टा करके कैसे लिखो, ए सदिश बी सदिश और बी सी का है ये रहा बी सदिश और सी सदिश, और सी बी का है ये रहा, इसको सही करके लिख लो बी सदिश सी सदिश लिख सकते हैं सर। और इसको ए सदिश सी सदिश और ए सदिश सी सदिश बराबर 0। चूंकि ए सदिश बी सदिश बराबर है किसके, बी सदिश ए सदिश के। ऐसा उल्टा सुल्टा बराबर होता है, ऐसा लगा लो। अब ये कितना दे रखा है अगले ने, बता सकते हो कितना दे रखा है। ये दे रखा है 3 का स्क्वायर, ये दे रखा है 4 का स्क्वायर, ये दे रखा है 2 का स्क्वायर। और ये कितना टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, तो लिख दूंगा 2 ए सदिश बी सदिश प्लस में 2 बी सदिश सी सदिश। 2 टाइम हो गए ये बी सदिश सी सदिश। और ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा उदाहरण है, ये एग्जांपल इन तीनों एक
अच्छे एग्जाम्पल है भाई, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ध्यान दे। हो गया, बताओ अब बताओ ये कितने बन गए, 9 16 25 4 29, ये बन गया 29, और ये 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a सदिश b सदिश प्लस b सदिश c सदिश प्लस c सदिश a सदिश बराबर में 0 आ जाएगा। अभी में हो गया होगा, बहुत इजी, साथ के साथ ही हो गया होगा, आप भी कर लियो, कितना ऐसा लग रहा है, c सदिश a सदिश और बराबर में माइनस का 29 और बट्टे में भेज दो, कौन है देख लो कितना आ जाएगा इसका आंसर, जरा चेक कर लो कितना आ रहा है, सही है क्या? तो इसका अपन करेंगे तो ये आ जाएगा, सही है, a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश डॉट a सदिश माइनस का 29/2, तो इसको बोलोगे म्यू, क्या बोलना है इसको, म्यू, इस पूरे का नाम क्या है, म्यू, म्यू बराबर आ गया माइनस का 29/2, ये इसका आंसर आ गया। बड़ा शांति से प्रश्न हुआ था, ये वाला प्रश्न पीछे वाला एक डिजाइन प्रश्न, दोनों के दोनों बहुत अच्छे है, आगे वाला उदाहरण भी अच्छा है, 30 वाला उदाहरण भी, तो 27 28 29 30 वाले उदाहरण में चलेंगे, 23 वाला भी अच्छा है, लेकिन ये 3 ठीक है, 27 28 29, यहां लगा लो आप उदाहरण नंबर, लगा लो आप 27 28 29, ये है ना, ये बहुत अच्छे है, ये लगा लो, अच्छे है, वेरी गुड है, सुपर स्टार, जो भी स्टार वगैरह जो भी देना चाहो वो लगा लो आप, वेरी गुड लगा लो, वेरी IM लगा लो, है ना, सबसे अच्छे लगा लो, ये ठीक रहेगा, ये सबसे अच्छे है ये 3 उदाहरण, ठीक है। चले 30 में चलेंगे अपन, ऐड करो इसको, एग्जाम्पल 30 में ध्यान दो, प्रश्न में देखो, यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिश हो, ध्यान से सुनना प्रश्न हो, यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिश हो i कैप j कैप k कैप की दक्षिणावर्त पद्धति के सापेक्ष अल्फा सदिश दे दिया 3i कैप माइनस का j कैप, बीटा सदिश दे दिया 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप, तो बीटा को बीटा 1 सदिश प्लस में बीटा 2 सदिश के रूप में अभिव्यक्त कीजिए, ये सिद्ध करना है। आप ये याद करो तो सारणिक में एक प्रश्न था, सारणिक का चैप्टर में प्रश्न था, सारणिक को विषम, एक तो सम सारणिक और विषम सारणिक के रूप में, हाँ समिति के रूप में व्यक्त करो उसको, था ना, वैसा ये है कि बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 के रूप में व्यक्त करो। अब बीटा 1 और बीटा 2 क्या है वो आगे प्रश्न में दे रखा है, समझो क्या बोला है, बीटा 1 बीटा 2 के बारे में आगे दे रखा है, प्रश्न को ध्यान लगा के सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रहे, 2 बातें दे रखी है, 2 कंडीशन दे रखी है, जहां बीटा 1 अल्फा, बीटा सदिश है ना, बीटा 1 सदिश जो है ना, बीटा 1 सदिश वो अल्फा सदिश के समांतर है, और एक कंडीशन क्या दे रखी है, आगे एक और दे रखी है, क्या दे रखी है, बीटा 2 है ना अल्फा सदिश के लंबवत है, बीटा 1 जो है ना, सुनो प्रश्नानुसार, मेन बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, प्रश्नानुसार है ना, बीटा 1 जो है ना, बीटा 1 है वो किससे क्या बना रहा है, बीटा 1 सदिश है वो अल्फा 1 सदिश के क्या है भाई, ये क्या है बताओ, समांतर है ना, समांतर ही है, इसलिए बीटा 1 सदिश बराबर में लैम्डा अल्फा सदिश होगा कि नहीं होगा, अरे समांतर होगा तो ये होगा ना कंडीशन, लैम्डा ना लगाओ, एम लगा लो, वाई लगा लो, जेड लगा लो, जो आपकी इच्छा लगा लो, बीटा 1 सदिश सही है, लैम्डा सही है, इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, क्या बोला मैंने कि भाई अल्फा सदिश रखो या क्या है, 3i कैप माइनस का j कैप, ठीक है, समझ गए, इसको थोड़ा सा खोलो ना, इसको खोलो थोड़ा सा, 3 लैम्डा i कैप माइनस का लैम्डा, ध्यान से सुनना प्रश्न थोड़ा सा, पहली कंडीशन लगा दी मैंने, पहली कंडीशन लगा दी आपने, हाँ जी लगा दी आपने, देखो बीटा 1 सदिश अल्फा, एक कंडीशन और बता रखा है, एक बता रखा है, मैं इधर कर दूं या नीचे करूं, तथा एक कंडीशन और बता रखा है, किसके साथ बता रखा है वो प्रश्न में दे रखा है, बीटा 2 ना वो अल्फा के क्या है, लंबवत,
तथा बीटा टू जो सदिश है ना, बीटा टू सदिश वो अल्फा सदिश, अल्फा है ये अल्फा थोड़ा सा ऊपर ले जाना, मैंने लिखा नहीं इसको, मैं बोल रहा हूँ ये अल्फा है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है, हाँ नीचे बोला अल्फा है सारे, मैंने गलत लिख दिया क्या, ये कर दिया यहाँ अल्फा है, कौन सा है ये, क्या है अल्फा है, और बोलो और सही है ना सारी, ठीक है। आज बताओ ये बोलो बीटा टू सदिश ना वो अल्फा सदिश से, बीटा टू सदिश अल्फा सदिश के क्या है, लंबवत है। अरे अगले ने देखो कैसा प्रश्न बनाया है, लंबवत है, बड़ा शांति से गजब प्रश्न है। इसलिए बीटा टू सदिश का यदि अल्फा सदिश के साथ अदिश गुणा करूं, एक बात मेन बात ये है, जब भी लंबवत आएगा ना तो अदिश गुणा 0 होता है उन दोनों का, पक्का क्या होगा 0। अब मान रख दो यहाँ मेरे को बीटा 1 है बीटा 2 निकालना लैम्डा मुक्त, क्या बोलते मैंने लैम्डा मुक्त, हाँ तो बीटा 2 लेके रखो यहाँ, क्या है बीटा 2 कहाँ है, बीटा 2 कहाँ है, बीटा 2 माइनस करो है ना, माइनस करूं तो माइनस तो पहले करना चाहिए था मेरे को, यहां से कर दूं क्या, यहां से कर दूं, लाइन से कर दूं इधर है ना, एक मिनट सुनो, तथा ये जो बीटा आ रहा है ना, बीटा यहां जो बीटा आ रहा है ना, बीटा वो बीटा 1 प्लस में बीटा 2 का जोड़ आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं बीटा 2 निकालूंगा ना, बीटा 2 निकालूं तो माइनस करने से आ जाएगा बीटा 2, मतलब क्या आ जाएगा, बीटा 2 कैसे आएगा, बीटा 2 सदिश जो आ जाएगा वो बीटा सदिश माइनस बीटा 1 करने से आ जाएगा, तो बीटा 2 जो सदिश आएगा वो कैसे आएगा, बीटा के सदिश क्या है, बीटा सदिश है 2i के प्लस में j के माइनस में 3k के, और बीटा 1 जो सदिश है वो कौन सा है, ये निकाल रखा है अपन, 3 लैम्डा i के पे माइनस का लैम्डा j के। अब थोड़ा सा हल करिए इसको, बीटा 2 सदिश है, ये देखो 2 माइनस का 3 लैम्डा i के अलग हो गया, और बोलो जे वाला कहाँ है, जे प्लस है 1 प्लस 1 माइनस में लैम्डा जे के, क्या सही बात है, और बोलो 12 माइनस 1, 12 माइनस का प्लस कर दूं, और बोलो माइनस का 3 है, ये आ गया, कौन आ गया, ये बीटा 2 आ गया लैम्डा के साथ, और ये भी लैम्डा के साथ। आ जाओ लैम्डा का मान निकालेंगे, अब लैम्डा का मान यहां से निकलेगा, लैम्डा का मान निकलेगा, देखो जोरों से निकलेगा, बीटा 2 लाओ यहां से, उठा लाओ बीटा 2, आ जाओ बीटा 2 आ जा, 2 माइनस का 3 लैम्डा आई के प्लस 1 प्लस में लैम्डा जे के, ये प्रश्न लास्ट तक नहीं समझाएगा, आप लास्ट तक बोलोगे ये प्रश्न समझाओ, अभी बता रहा हूं मैं आपको तरीके से, ध्यान दे लो, डॉट अल्फा का अल्फा ऊपर से 3i के माइनस का j के और बराबर 0। अब अदिश गुणा तो करना जानते हो आप, i के तो बन जाता है क्या, 1 बन जाता है ना, वो तो 2 माइनस क्या करूंगा आगे करूंगा 2 माइनस का 3 लैम्डा गुणा 3 और प्लस का 1 प्लस में लैम्डा गुणा -1 मतलब -1 प्लस बेटा ये जो 0 बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, इसको छोड़ दो, बराबर में 0, यहां से लैम्डा का मान निकलेगा, लैम्डा का मान यहां रखूंगा, लैम्डा का मान यहां रखूंगा, लैम्डा का मान यहां रखूंगा तो बीटा 1 आएगा, लैम्डा का मान यहां रखूंगा तो बीटा 2 आएगा, लैम्डा मुक्त, और उन दोनों को इसके जोड़ में लगा देंगे। तरीके के साथ समझ में आया होगा सर मेरे हिसाब से, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करना आप जानते हो, कक्षा 6 माइनस का 9 लैम्डा माइनस का 1 माइनस का लैम्डा इक्वल में 0, बोलो माइनस का 10 लैम्डा और इक्वल में माइनस का 5 लैम्डा आया 1/2 आया।
ये 1/2 लेमडा 1 में रख, बीटा 1 में रख दो, बीटा 2 में रख दो, बिना लेमडा का बीटा 1 बीटा 2 आ जाएंगे, जोड़ में लगा देंगे। 3/2 माइनस 1/2 जी। तब बीटा 1 जो आएगा वो क्या आएगा, 3 गुना 3 1/2 आई केप माइनस का 1/2 जे केप इक्वल आया 3/2 आई केप माइनस का 1/2 जे केप। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे, क्या लाएगा, बेटा 2 आएगा। बताओ ध्यान से सुनना, 2 माइनस का 3 गुना 1/2 12 कौन है, आई केप प्लस 1 प्लस में 1/2 क्या 1 प्लस 1/2 है क्या 1/2 जे केप माइनस का 3 के केप। इसको सोल्व करो, बीटा 2 जो आएगा वो कितना आएगा बताओ, ये आएगा भाई देख लो 1 मिनट में 3/2 4 1 1/2 आएगा क्या 1/2 आएगा क्या, बताओ देखिए 1/2 आएगा भाई 1/2 आई केप और ये आएगा 3/2 जे केप और माइनस का 3 के केप आ गया। अपने को क्या प्रश्न क्या बोला था, बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 के रूप में लिखो, अतः बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा सदिश बराबर बीटा 1 सदिश प्लस बीटा 2 सदिश। बीटा सदिश इधर लगा दो, बीटा सदिश ना लगाओ तो बीटा को तो बीटा ही रहने दो, चलो बीटा सदिश रहने दो, बीटा 1 की जगह बीटा 1 का मान रख दो, क्या है 3/2 आई केप माइनस का 1/2 जे केप, ये तो आ गया बीटा 1, बीटा 2 आके आया 1/2 आई केप प्लस का 3/2 जे केप माइनस का 3 के केप, ये आ गया। अब ऐसे बताओ, दिमाग लगाने की कोशिश करना, क्या इन दोनों को जोड़े तो बीटा आ जाता है क्या, आ जाएगा ना बीटा, बस तो वही आंसर था अपना ये, इन दोनों को जोड़ने से बीटा आ जाएगा। देखो 3/2 में 1/2 जोड़ो 2 हो गया क्या 2 आई केप देखो बीटा 2 आई केप आ रहा है, देखो बोर्ड पर, और देखो माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 कितना बचेगा, माइनस का प्लस का जे 1 जे केप है ना, और माइनस का 3 के केप अलग है, समझ गए। तो ये अपना आंसर था, ऐसा लिख दिए अपन इसको, और यही अपना इसका क्या है आंसर। यही क्या हो गया, बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 के रूप में व्यक्त कर दिया है या लिख दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे बताओ मैंने ये क्या किया है भाई, ये क्या किया है, ये अलग है, ये अलग पुदीना, ये अलग है, ये अलग मसाला, फिर लेमडा का मान यहां से निकाला, लेमडा का मान रिटर्न इसमें लिखा, लेमडा का मान इसमें लिखा, यहां से ही निकाल दिया। विविध के उदाहरण सारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी अपन कर से सकेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न, गजब प्रश्न हुआ, सॉरी।